हेलो स्टूडेंट, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एनसीईआरटी क्लास 12 की मैथमेटिक्स। इसमें छठा चैप्टर है अवकलज के अनुप्रयोग। इस अवकलज के अनुप्रयोग में एक पॉइंट है उच्चिष्ट और निम्निष्ट, मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसके बारे में हम आपको पहले थोड़ा सा इसका बेसिक बताएंगे। इसके बाद इस पर हम आपको क्वेश्चन कराएंगे एक्सरसाइज 6.5 का। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि उच्चिष्ट क्या होता है और निम्निष्ट क्या होता है। आइए देखिए अगर हमारे पास कोई फलन है f ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ x, कोई फलन है, और यदि हम फलन का ग्राफ खींचें, इस फलन का यदि हम कोई ग्राफ खींचें इस तरह से कोई हम ग्राफ खींचे, तो देखिए यह ग्राफ जो है धीरे धीरे, ये ग्राफ देखिए धीरे धीरे बढ़ता हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता हुआ इस पॉइंट पर पहुंचा, बढ़ते हुए क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहां पहुंचा। इसके बाद ये डिक्रीज होते होते इस पॉइंट पर पहुंचा, फिर यहीं से देखिए इंक्रीज करना शुरू कर दिया। तो यहां पर देखिए जो ये आपको पॉइंट मिला, सबसे ऊपरी पॉइंट जहां से ये डिक्रीज करना शुरू किया, इंक्रीजिंग का लास्ट पॉइंट और डिक्रीजिंग का प्रथम पॉइंट जहां पर ये शुरू कर दिया, तो ये वाला जो पॉइंट आपको मिला, ये वाला पॉइंट आपका हो गया मैक्सिमा। क्या हो गया? ये पॉइंट आपका हो गया मैक्सिमा। ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है मैक्सिमा, उच्चिष्ट। ये क्या है? उच्चिष्ट है। यहां पर देखिए यही पॉइंट ये उच्चिष्ट हुआ, और ये वाला ये आपका यहां से यहां तक उच्चिष्ट हो गया, और ये जो है इस फंक्शन, इस उच्चिष्ट मान का, उच्चिष्ट बिंदु का ये फंक्शन का मान हो गया, फलन का ये मान हो गया। अब आप देखिए जब ये घटते हुए, जब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में नीचे गया, इसके बाद फिर देखिए यहाँ से इंक्रीज करना शुरू किया, तो ये वाला जो पॉइंट आपको मिला, ये वाला पॉइंट, इसी को हम कहते हैं मिनिमा। इसको क्या कहते हैं? मिनिमा, निम्निष्ट। ये आपका क्या हो गया? निम्निष्ट हो गया। तो जब भी हम किसी का ग्राफ जब हम खींचेंगे, तो यह ग्राफ बढ़ते हुए अपने चरम पर पहुंचेगा, फिर घटते हुए नीचे आएगा। तो देखिए जो बढ़ते हुए जब चरम पर पहुंचेगा, तो यही चरम बिंदु क्या होता है? उच्चिष्ट होता है। और जो घटते हुए नीचे आता है, तो यह बिंदु आपका निम्निष्ट होता है। ये आपका था उच्चिष्ट और निम्निष्ट। अब आप देखिए स्थानीय उच्चिष्ट और स्थानीय निम्निष्ट। स्थानीय उच्चिष्ट और स्थानीय निम्निष्ट क्या होता है? तो देखिए यहां पर देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई फलन है y इज इक्वल टू f ऑफ x, और इसका हम ग्राफ खींचते हैं, ये ग्राफ खींच दिए। तो जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे, तो देखिए
ग्राफ के बढ़ता हुआ ये चरम पहुंचा, फिर घटा यहाँ पहुंचा, फिर बढ़ा यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरह से ग्राफ जो है बढ़ घट रहा है इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए लोकल का मतलब होता है अपने क्षेत्र में, एक विशेष क्षेत्र में। अगर हम इसको इतना केवल लें, इस क्षेत्र में, एक विशेष क्षेत्र में, ये आपका जो चरम पॉइंट है ये आपका हो गया मैक्सिमा। इसको हम लोकल मैक्सिमा कहते हैं, स्थानीय उच्चिष्ट। और ये क्या हो गया, ये हो गया स्थानीय निम्निष्ठ। किसी एक विशेष क्षेत्र में जो उसका ग्राफ का चरम बिंदु होगा वो स्थानीय उच्चिष्ट होगा, और जो नीचे वाला बिंदु होगा वो स्थानीय निम्निष्ठ होगा किसी एक विशेष क्षेत्र में। तो ये था आपका स्थानीय उच्चिष्ट। ये आपका क्या है, स्थानीय मैक्सिमा है। ये क्या है, स्थानीय निम्निष्ठ। ये क्या है, स्थानीय निम्निष्ठ। किसी विशेष क्षेत्र में जब आप देखते हैं तो वही आपका स्थानीय उच्चिष्ट होता है और स्थानीय निम्निष्ठ होता है। अब आप देखिए अगला पॉइंट आता है निरपेक्ष उच्चिष्ट और निरपेक्ष निम्निष्ठ। देखिए निरपेक्ष उच्चिष्ट और निरपेक्ष निम्निष्ठ क्या होता है। अब आप देखिए इस पूरे ग्राफ में, आपका जो ग्राफ हमने बनाया है, इस पूरे ग्राफ में आप देखिए ये आपका, अगर किसी लोकल में देखते हैं, किसी क्षेत्र में देखते हैं, लेकिन अब जब आप पूरे क्षेत्र में देखेंगे, जब किसी विशेष क्षेत्र में देखते हैं तो आपको क्या मिलता है, स्थानीय उच्चिष्ट मिलता है और स्थानीय निम्निष्ठ मिलता है। और जब हम इस पूरे क्षेत्र में देखेंगे, जो आपका पूरा ग्राफ प्लॉट हुआ है, पूरे ग्राफ में जब हम आप देखते हैं तो सबसे जो चरम बिंदु होगा ये आपका होगा, और सबसे निम्निष्ठ बिंदु ये होगा। तो जो सबसे चरम बिंदु होगा पूरे इस ग्राफ में, वही क्या कहलाएगा, निरपेक्ष उच्चिष्ट कहलाएगा। और ये जो निम्नतम बिंदु है ये निरपेक्ष निम्निष्ठ कहलाएगा। तो ये ग्राफ के माध्यम से आप इस तरह से उच्चिष्ट और निम्निष्ठ ज्ञात करते हैं, जानते हैं किस तरह से हम, कैसे हम जानेंगे कौन सा उच्चिष्ट है और कौन सा निम्निष्ठ है। और उच्चिष्ट मान और निम्निष्ठ मान क्या होता है उस फलन का, उस बिंदु पर, उच्चिष्ट बिंदु पर फलन का हम मान निकालते हैं। वो आपको हम क्वेश्चन में बताएंगे, क्वेश्चन से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कैसे आपको ज्ञात करना है। तो चलिए जब इसको हम डिफरेंशियल के माध्यम से देखते हैं तब हम कैसे करते हैं। जब इसी को हम डिफरेंशियल के माध्यम से उच्चिष्ट और निम्निष्ठ हम ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए अगर हमारे पास कोई फलन है y=f(x), इसका हमने ग्राफ प्लॉट किया, मान लीजिए ग्राफ आपको मिला, ये आपका मैक्सिमा और ये आपका मिनिमा, ये आपका मैक्सिमा हुआ और ये आपका मिनिमा हुआ। तो देखिए इस मैक्सिमम पॉइंट पर जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो मैक्सिमम पॉइंट पर, इस पर आप जो है जब स्पर्श रेखा खींचेंगे और वह स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होगी, ऐसी स्थिति में dy/dx क्या होगा, 0 होगा। और इसी तरह निम्निष्ठ पॉइंट पर जब आप स्पर्श रेखा खींचेंगे इस वक्र की, तो यह स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होगी, ऐसी स्थिति में निम्निष्ठ पॉइंट पर dy/dx क्या होगा, 0 होगा। यानी उच्चिष्ट बिंदु पर dy/dx क्या होगा, यानी उच्चिष्ट बिंदु पर वक्र की खींची गई स्पर्श रेखा
x अक्ष के समांतर होगी, इसलिए स्पर्श रेखा की जो ढाल होगी, स्पर्श रेखा की ढाल क्या होगी, dy बाई डी एक्स। और dy बाई डी एक्स स्पर्श रेखा की जो ढाल होगी, प्रवणता जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी, यानी dy बाई डी एक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। और निम्नलिखित पॉइंट पर भी वही स्थिति होगी कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो चलिए हम इसमें करते क्या है, कैसे हम देखते हैं कि फंक्शन जो है वो उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है। तो इसकी पहली कंडीशन आती है कि जब d2y अपॉन dx2 यानी किसी फलन का सेकंड डेरिवेटिव, द्वितीय कोटि का अवकलज यदि लेस देन 0 है, यदि द्वितीय कोटि का अवकलज लेस देन 0 है, एट ए पॉइंट एक्स वाई, किसी पॉइंट पर किसी बिंदु पर यदि जो है d2y अपॉन dx2 यानी फलन का सेकंड डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 है, तो ऐसी स्थिति में जो फलन होगा वो क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। फलन क्या होगा, फलन उच्चिष्ट होगा। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है जब d2y अपॉन dx2 एट द पॉइंट एक्स वाई ग्रेटर देन 0 होगा, एट द पॉइंट एक्स केवल लिखिए आप, ग्रेटर देन 0 होगा, तो फलन क्या होगा, फलन निम्नलिखित होगा। तो फलन निम्नलिखित होगा। और जब तीसरी कंडीशन आती है, जब d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू 0, तो फलन न उच्चिष्ट होगा न निम्नलिखित होगा। तो फलन क्या होगा, न उच्चिष्ट होगा और न ही निम्नलिखित होगा। और ऐसी स्थिति में यदि d2y, चलिए यहां तक ही आप जानिए, ये जो है इस तरह से हम डेरिवेटिव के माध्यम से हमें बताते हैं, जान सकते हैं कि फलन उच्चिष्ट है या निम्नलिखित है, मैक्सिमा है या मिनिमा है। इस तरह से हम डेरिवेटिव के माध्यम से बता सकते हैं। तो चलिए हम इस पर हम क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज लेते हैं, एक्सरसाइज 6.5। एक्सरसाइज 6.5 देखिए, सिक्स पॉइंट फाइव का पहले का पहला पार्ट है। टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर दिया गया फलन आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए कह रहे हैं कि इस फलन का यदि कोई उच्चिष्ट मान या निम्नलिखित मान हो तो उसे आपको बताना है। तो देखिए इसको हम एक लॉजिकल तौर पर भी हम बता सकते हैं और डिफरेंशियल के माध्यम से भी बता सकते हैं। इसको देखिए, सबसे पहले हम लॉजिकल बेस पर इसको बता रहे हैं, बीजी बेस पर बता रहे हैं इसको। तो देखिए
न्यूनतम फलन के लिए, सॉरी देखिए हम जानते हैं, लिख लो भाई, हम जानते हैं कि 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। हमेशा किसी भी संख्या का स्क्वायर सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। तो यहाँ पर देखिए 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या है, ये पॉजिटिव होगा, हमेशा धनात्मक होगा। अब देखिए न्यूनतम मान के लिए 2x माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, ये फलन न्यूनतम मान कब ग्रहण करेगा, जब ये 0 से बड़ा है। 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, हमेशा बड़ा, 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। लेकिन न्यूनतम मान ये कब प्राप्त करेगा, जब इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, तभी ये न्यूनतम मान प्राप्त करेगा, न्यूनतम वैल्यू ये देगा। तो यहाँ पर 2x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, तभी ये न्यूनतम मान देगा। अब आप देखिए तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2। x इक्वल टू क्या आ गया, 1/2। यानी आपका जो न्यूनतम बिंदु हुआ, उस न्यूनतम बिंदु क्या आपको मिला, x इक्वल टू 1/2। तो अब आपको निकालना फलन का न्यूनतम मान। तो फलन का न्यूनतम मान क्या होगा, f ऑफ 1/2 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देखिए 2 इंटू 1/2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3, ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3। तो फलन का न्यूनतम मान क्या है, 3 है, लेकिन उच्चतम मान इसका नहीं पता है, यानी फलन का कोई विशेष उच्चतम मान नहीं होगा। तो आप लिखेंगे अतः फलन का निम्नतम मान इज इक्वल टू 3। फलन का कोई विशेष उच्चतम मान नहीं होगा। ये आपका आंसर है, ये आपका है 6.5 का पहले का पहला पार्ट। आइए हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, इसको हम डेरिवेटिव डिफरेंशियल के माध्यम से बताते हैं। 6.5 का दूसरा पार्ट, बी पार्ट। पहले का बी पार्ट क्या है, दिया गया फलन f ऑफ x इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। देखिए इसको हम डिफरेंशियल के माध्यम से बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम इसका डिफरेंशियल करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर, प्रथम अवकलज हम निकालेंगे। इसको हम f डैश x कहते हैं। प्रथम अवकलज को इस तरह से निकालते हैं, यानी dy बाई df ऑफ f(x) इक्वल टू f डैश x। जब इसको हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा d बाई dx 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। अब देखिए इसका हम d बाई dx करेंगे, 9 d बाई dx x स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म को हम पहले लिख लेते हैं, 12 d बाई dx x प्लस d बाई dx। अब आप देखिए हो गया 9 इंटू डी बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका 2x हो जाएगा, प्लस 12 डी बाई डी एक्स का 1 हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स 2 का 0 हो जाएगा। तो क्या हो गया 18x प्लस 2 इक्वल टू 12 इक्वल टू 0। ये आपका प्रथम डेरिवेटिव मिल गया, प्रथम अवकलज मिल गया। आप देखिए उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट के लिए
उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट के लिए क्या होता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। अब आप यहां देखिए 18x प्लस 12 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 18x इक्वल टू -12, x इक्वल टू -12 अपान 18, काट दीजिए, क्या आ गया, -2 अपान 3। उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट बिंदु मिला -2 अपान 3। अब ये बिंदु जो मिला है ये उच्चिष्ट होगा कि निम्निष्ट होगा, इसके लिए हमको सेकंड डेरिवेटिव करना होगा। सेकंड डेरिवेटिव d2y अपान dx2 हम निकालते हैं, dx2 ऑफ dx2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, इसी का सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। इसको देखिए इस तरह से लिखते हैं, dy बाई dx, और यही बराबर क्या होता है, d2y अपान dx2 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, इसका डी बाई 18x का डी बाई dx करेंगे, क्या आएगा, केवल 18, और 12 का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए d2y अपान dx2 एट द पॉइंट x इज इक्वल टू -2 अपान 3। देखिए -2 अपान 3, इसी पॉइंट पर हमको चेक करना है कि हमारा जो फंक्शन है, फलन है, वो उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। तो -2 अपान 3 पर x के स्थान पर हमको क्या रखना, -2 अपान 3, चूंकि ये कांस्टेंट है, इसमें x नहीं है, तो यही चीज आ जाएगी। और ये 18 क्या है, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब हुआ कि क्या है, d2y अपान dx2, चूंकि d2y अपान dx2 ग्रेटर देन 0 है, इसलिए फलन f ऑफ x क्या होगा, निम्निष्ट होगा। फलन क्या होगा, निम्निष्ट होगा। अब फलन का निम्निष्ट मान, फलन का निम्निष्ट मान f माइनस 3 अपान -2 अपान 3 इज इक्वल टू, ये निकाल लीजिए, ये आपका फलन है, इसी में वैल्यू रखिए, तो हो जाएगा 9, हो जाएगा -2 अपान 3 स्क्वायर प्लस 12 -2 अपान 3 प्लस 2। अब इसको हल करिए, क्या हो जाएगा, 9 इंटू 4 अपान 9 प्लस, हो जाएगा, इसको काटिए, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा -8 प्लस 2, यहाँ 9 हो गया, 6 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पर देखिए निम्निष्ट मान आपका क्या आ गया, -2, इसका कोई उच्चिष्ट मान अतः फलन का कोई उच्चिष्ट मान नहीं, फलन का कोई उच्चिष्ट मान, विशेष उच्चिष्ट मान इसका नहीं। तो इस तरह से हम जो है ये 6.5 का पहले का 2 पार्ट हमने बताया, बाकी और पार्ट आप खुद करिएगा। अब हम चलते हैं, देखिए जो बेसिकली क्वेश्चन आपका है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में मिलेगा। बेसिकली जो है ये 5वें 6वें क्वेश्चन से ये जो है अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, और इसमें से जरूर आपको एग्जाम में जरूर आपको इससे क्वेश्चन मिलेंगे। आइए चलते हैं, और भी क्वेश्चन हम लेते हैं इस एक्सरसाइज के। और भी मान लेते हैं, जैसे इसका हम लेते हैं
तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे का हम पहला पार्ट ले रहे हैं ए। देखिए दिया गया फलन f(x = x² दिया गया है। आपको ज्ञात करना है स्थानीय उच्चतम या निम्नतम। यदि कोई हो तो उसको आपको बताना है इस क्वेश्चन में, स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले f' ज्ञात करते हैं। इसका मतलब डिवाइड बाई dx, हाफ f(x) डिवाइड बाई dx, इस फलन का डिवाइड बाई dx निकालते हैं तो हमको क्या मिलेगा? 2x। क्या मिलेगा? 2x मिलेगा। तो देखिए उच्चिष्ट अथवा उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट के लिए क्या होता है? f' = क्या होता है? 0 होता है। ये आपको क्या मिलेगा? 2x = 0। तो x = आपको क्या मिला? 0 मिल गया। x = आपको क्या मिला? 0 मिला। अब देखिए आपको ये बिंदु मिल गया। अब यह बिंदु x = 0 ये उच्चिष्ट है या निम्निष्ट बिंदु है? इसको ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है? इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, द्वितीय अवकलज करना है। तो फिर देखिए अब आपको क्या निकालना है? d/dx डिवाइड बाई dx। तो आपको क्या मिल जाएगा? d2y/dx। तो इसका सेकंड अवकलज जब आप इसका पुनः इसका अवकलन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 मिल जाएगा। अब देखिए ये क्या है, क्योंकि d2x/dx2 > 0 इसलिए फलन निम्निष्ट होगा। फलन क्या होगा? जो ग्रेटर देन होता है d2y/dx2 क्या होता है? > 0 होता है, फलन निम्निष्ट होता है। अब आपको फलन का निम्निष्ट मान ज्ञात करना है। फलन का निम्निष्ट मान, अब आपको क्या ज्ञात करना है? f0 ज्ञात करना है। ठीक, f0 x = क्या है? 0 आया है। इस 0 पर ज्ञात करेंगे क्या आ जाएगा? आ जाएगा 0 का स्क्वायर = 0। तो फलन का निम्निष्ट, फलन का अस्थाई, फलन का स्थानीय निम्निष्ट मान, ये यहां पर आप लिखेंगे फलन स्थानीय निम्निष्ट होगा। इस तरह से ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। बाकी तीसरे का और पार्ट आप खुद कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही आपको हम बता रहे हैं। बाकी अगले वीडियो में आपको इस एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। आप ये ध्यान दीजिए, यह जो एक्सरसाइज है 6.5 ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के जितने भी क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज के मिलेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और एग्जाम में से निश्चित रूप से इस एक्सरसाइज से आपको क्वेश्चन जरूर से जरूर मिलेंगे। इसलिए इस एक्सरसाइज को आप विधिवत ढंग से आप इसको पूरा सॉल्व करिएगा। इसका बेस आप जरूर समझिएगा कि कब उच्चिष्ट होगा, कब निम्निष्ट होगा, कैसे हम उच्चिष्ट मान निकालते हैं, कैसे निम्निष्ट मान निकालते हैं, स्थानीय उच्चिष्ट क्या होता है,
स्थानीय निम्निष्ठ क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको देखिए हमने इस वीडियो में बताया है। ग्राफ के माध्यम से हम इसको आपको बताए हैं, और इसके बाद अवकलन के माध्यम से कैसे हम जो है उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ ज्ञात करते हैं और उसका मान ज्ञात करते हैं। धन्यवाद।